नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं कि डी-ऑयल स्टार्टर से मोटर को कैसे चलाएं। इसके लिए हमें एक डी-ऑयल स्टार्टर चाहिए, एक मोटर चाहिए, बाकी टूल्स और रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन मैंने आपके सामने अभी 3 डी-ऑयल स्टार्टर रखे हैं। 3 इसलिए क्योंकि आपको कैसा भी डी-ऑयल स्टार्टर वहाँ पर मिल सकता है, इसीलिए हम तीनों को देख लेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज हम इस प्रैक्टिकल में किसी एक डी-ऑयल स्टार्टर से ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये वाला और ये वाला स्टार्टर भी करके दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिकल पर। मैं अभी ये वाला डी-ऑयल स्टार्टर केवल आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। देखिए, इस तरह के डी-ऑयल स्टार्टर में आपको एक ओवरलोड रिले मिलेगी, एक कॉन्टैक्टर मिलेगा। इसी कॉन्टैक्टर में इसका ऑन बटन इनबिल्ट है, यानी कि इसमें ऑन बटन और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दोनों एक ही साथ एक ही तरह से फंक्शन करेंगे। इसके अलावा आप देखें, एक डी-ऑयल स्टार्टर हमारे पास और भी है। इस डी-ऑयल स्टार्टर में आप देखें कि इसमें भी एक कॉन्टैक्टर है, एक ओवरलोड रिले है और कॉन्टैक्टर के साथ ही ऑन बटन इनबिल्ट है। तो इसको भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल हम एक डी-ऑयल स्टार्टर के साथ यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डी-ऑयल स्टार्टर की सहायता से 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना। तो हमारा उद्देश्य ये है। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक कॉम्बिनेशन प्लायर 200 में, एक चाहिए हमें स्क्रू ड्राइवर जो पावर कॉन्टैक्ट खोलने में, पावर स्क्रू खोलने में काम आएगा, ये होगा आपका 150 में। एक हमें चाहिए छोटा स्क्रू ड्राइवर, ये होगा हमारा 100 में। एक हमें चाहिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ। हमें चाहिए टेस्ट लैंप। यह टेस्ट लैंप 2 सीरीज का टेस्ट लैंप है, केवल यह टेस्ट लैंप है, यह सीरीज टेस्ट लैंप नहीं है। एक हमें चाहिए एक सीरीज टेस्ट लैंप, जिससे हम NONC का पता करेंगे, कोई सही है या नहीं है उसका पता करेंगे। और हमें चाहिए वायर, एज पर रिक्वायरमेंट हमारा वायर रहेगा 2.5 स्क्वायर mm का। ठीक है, अब हम रिक्वायरमेंट्स में बात करें कि हमारी आवश्यकताएं क्या होगी, तो हमें चाहिए एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर, JC उपलब्ध रहेगी हमारे पास। यहाँ पर 0.37 किलोवाट की मोटर है। एक हमें चाहिए डी-ऑयल स्टार्टर 415 वोल्ट का, इसकी ओवरलोड रिले की सेटिंग रहेगी 4 एम्पेयर से 9 एम्पेयर के बीच में। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमने एक डी-ऑयल स्टार्टर लिया। डी-ऑयल स्टार्टर का कवर ओपन करके हमने इसके NONC और पावर टर्मिनल यानी कि इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, NC और NO टर्मिनल की पहचान करी। तो हम सीरीज टेस्ट लैंप से इसे चेक कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। मैं आपको डी-ऑयल स्टार्टर के NONC, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, पावर कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चेक करना पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो हमारा NC कॉन्टैक्ट होता है यानी कि ऑफ पुश बटन होता है, उस पर जब हम सीरीज टेस्ट लैंप लगाएंगे तो वह निरंतर आपका लैंप कंटिन्यूटी दिखाएगा, और जब इसे बंद कर देंगे तो यह डिसकंटिन्यूटी यानी कि यह ओपन दिखा देगा। तो इस तरह से हम यह ऑफ बटन की पहचान कर ली। अब हम आए ऑन बटन पर। ऑन बटन को चेक करने के लिए हम जब ये टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे तो यह डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा, यानी कि अभी यह कंटिन्यूटी नहीं है। जब हम बटन दबाएंगे तो यह कंटिन्यूटी दिखा देगा, यानी कि नॉर्मली यह ओपन है, जब दबाएंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके ऑन बटन की पहचान कर ली। अब कोयल की पहचान करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप को कोयल पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने कोयल की पहचान कर ली है। तो ये चीज़ हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब हम हमारे अगले बिंदु पे आए, तो हमारा अगला बिंदु होगा कि चित्र की सहायता से डी-ऑयल स्टार्टर के कनेक्शन किए, यानी कि हमने डी-ऑयल स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन करेंगे। सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने एक फेज उठाया और हमने सबसे पहले ओवरलोड रिले और ऑफ पुश बटन में दिया। अब ऑफ पुश बटन के दूसरे बिंदु से हमने एक वायर लिया और हमने ऑन पुश बटन के पहले बिंदु को आपस में जोड़ दिया। ऑफ पुश बटन का दूसरा बिंदु ऑन पुश बटन के
पहले बिंदु से जुड़ गया, यानी कि पहले पॉइंट से जुड़ गया, और ऑन पुश बटन का दूसरा पॉइंट सीधा कोयल में जुड़ गया। हमने रिले से दूसरे पॉइंट से एक फेज उठाया, रिले के दूसरे बिंदु पर एक तार लिया और हमने दूसरे फेज से यहां पर जोड़ दिया है। ये देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा सप्लाई उठाई, हमने ओ पुश बटन पे दी, ऑन पुश बटन से निकाली, हमने ऑन पुश बटन पे दी, ऑन पुश बटन से निकालते हुए हमने यह एनवीसी को दे दिया, एनवीसी से निकाला और ये हमने दूसरे फेज पे दिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर बताते हैं कि यह जो आपकी होल्डिंग कॉइल या एनवीसी है, इसकी जो आप रेंज देख रहे हैं 280 वोल्ट से 420 वोल्ट तक है, तो हम इसे 2 फेज पर कंट्रोल परिपथ तैयार कर सकते हैं। अब इसको होल्डिंग देने की बारी आती है, तो इसका सेकंड वाला पॉइंट डायरेक्ट इंटरलिंक होता है। अब हम पहले वाले बिंदु को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सीधा जोड़ देते हैं ताकि मोटर चलने के बाद होल्डिंग बनी रहे। तो देखिए ये हमारे डी ऑयल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम बन के तैयार हो गया है। इसमें ये हमने यहाँ से यहाँ तक होल्डिंग डाल दी है, बाकी सर्किट हम पहले तैयार कर चुके थे। अब हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये हमने सीरीज टेस्ट लैंप से कंट्रोल परिपथ के दोनों बिंदुओं पर, यानी कि एक फेज जहाँ से हमने शुरुआत करी और दूसरा फेज जहाँ पर हम कोयल से लाके ख़त्म किए, दोनों पर हमने सीरीज टेस्ट लैंप से सप्लाई दे दी है। अब हमने चेक करने के लिए ऑन बटन दबाया, देखिए यह ऑन हो गया है। ठीक है, यह ऑन हो रहा है तो हमारा स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम सही है और हमारा स्टार्टर वर्किंग कंडीशन में है। अब हम इस डी-ऑयल स्टार्टर के इनपुट पर पावर सप्लाई देते हैं और मोटर के 3 तार इस पे जोड़ते हैं। मोटर के UV, यानी कि 3 तार पहचाने हैं हमने। हमारी मोटर यहाँ पर 3 आउटपुट है, तो इसका मतलब या तो ये स्टार में वाउंड है या यह डेल्टा में वाउंड है। तो हमारे पास केवल 3 ही तार निकल के बाहर आ जाते हैं। तो हमने इस तरह से U, V और W की पहचान करी है, क्योंकि एक वाइंडिंग U होगी, एक V और एक W होगी। तो अब हमने डी-ऑयल स्टार्टर के आउटपुट टर्मिनल से तीनों तारों को जोड़ दिया है। मोटर के UV-W वायर की पहचान करते हुए डी-ऑयल स्टार्टर के आउटपुट टर्मिनल पर मोटर के कनेक्शन कर दिए हैं। ये है डी-ऑयल स्टार्टर के इनपुट टर्मिनल। यहाँ पर हम 3 फेज पावर को लेके आएंगे। हम पावर सप्लाई जोड़ रहे हैं। पावर सप्लाई जोड़ते समय विशेष ध्यान यह रखें कि पावर सप्लाई आपकी पीछे से बंद होनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब ये हमने इनपुट पावर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मेन सप्लाई ऑन करके हम इसको चेक करेंगे कि इनपुट पावर आ रही है या नहीं आ रही है। चेक करने के बाद ही हम डी-ऑयल स्टार्टर को पैक करके फिर ऑन करेंगे। अब पावर ऑन करने के बाद में हम 2 सीरीज वाले टेस्ट लैंप की मदद से हम इनपुट पावर चेक करेंगे कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो ध्यान दें कि आप लीड को थोड़ा दूर से पकड़ें। दूर से पकड़ने के बाद एक इस फेज पे और एक दूसरे फेज पे लगाएं। देखिए हमारा टेस्ट लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब सप्लाई आ रही है। दूसरे पे लगाया, अब भी ग्लो कर रहा है, सप्लाई आ रही है, और हम तीसरे पे लगाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 लगा के देखेंगे। अगर सप्लाई आ रही है तो हम इसके बाद कवर बंद करके
ध्यान रहे कि कवर बंद करके ही आपको मोटर को ऑन करना है। कवर बंद करने से पहले मेन सप्लाई बंद करें, फिर आप कवर बंद करेंगे। कवर बंद करने के बाद फिर पावर सप्लाई ऑन करेंगे। अब हमने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। ऑन करने के बाद में हम स्टार्टर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हो सकता है आपकी मोटर थोड़ा सा झटका ले, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि मोटर आपकी रनिंग कंडीशन में। बंद करने के लिए आप ऑफ पावर बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यह देखिए आपकी मोटर बंद हो गई है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं ऑन का बटन दबा रहा हूँ, यहाँ ऑन सिग्नल आ गया है और आपकी मोटर चल गई है और ये आपकी मोटर बंद हो गई है। इस तरह से आप ड्यूल स्टार्टर की मदद से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना सीखें। अब इसके बाद में हमारा अंतिम चरण आता है सावधानियाँ। तो सावधानियों में आप विशेष ध्यान ये रखेंगे कि सप्लाई बंद कर ही आपको कनेक्शन करने हैं। ड्यूल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन करते समय रिले के एनवीसी के अनुसार ही आपको पावर कनेक्शन करने हैं और आपके कनेक्शन एकदम साफ और टाइट होने चाहिए। इस तरह से यह हमारा पूरा अध्याय कंप्लीट होता है कि ड्यूल स्टार्टर से मोटर कैसे चलाया। ठीक है, धन्यवाद।